हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को कवर कर रहे थे। आपको एक दो दिन का गैप मिला था। आई होप आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया होगा। लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन रेट एंड एवरीथिंग हमने बेसिक्स को कवर किया था बेसिकली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर चैप्टर। आई नो चैप्टर बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड है, आपको पूरा डेटा याद नहीं करना है। ऑब्वियसली इट इज़ इम्प्रैक्टिकल कि आप इतना डेटा याद करके एग्जाम में लिख कर आएंगे। जो थोड़ा बहुत डेटा मैं बताऊंगी उतना आप याद कर लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑल्दो मैं थ्योरेटिकल बेस पर चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि डेटा तो आप खुद भी बुक से रीड कर ही सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। हमारे पास जितना भी वर्कफोर्स है वो मेजॉरिटी रूरल बेस्ड क्यों है। इन शॉर्ट बोला गया है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है रूरल एरियाज में तो क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि अच्छा जीडीपी भी मेरी रूरल एरिया से फिर ज्यादा आनी चाहिए और अर्बन एरियाज से कम आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। सो डज दैट मीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय रूरल एरियाज? अनफॉर्चुनेटली नॉट। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कि भाई अगर रूरल एरियाज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो जीडीपी भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है क्या वहां पर? कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। दैट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो इनकम भी ज्यादा नहीं है। लो इनकम ग्रुप पे लोग काम कर रहे हैं। लो इनकम ग्रुप है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं इंक्रीज हो रहा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं होगा तो लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो ज्यादा नहीं होगी, राइट? लोग स्पेंड ही नहीं करेंगे तो कैसे जीडीपी कंट्रीब्यूट होगा? ओके, सो दैट्स वाई वहां पर भी पावर्टी भी ज्यादा है। भाई अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो पावर्टी भी ज्यादा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे तो फीमेल्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेते हैं। व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज? देखिए हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि अर्बन एरियाज में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लोग जॉब ज्यादा करते हैं, रूरल एरियाज में लोग जॉब कम करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है। रूरल एरियाज में विमेन ज्यादा इन्वॉल्व होती है। आप देखिएगा कि गांव वगैरह में जो औरतें होती हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयड होती है। अर्बन एरियाज में विमेन इतना ज्यादा एम्प्लॉयड आपको नहीं मिलेंगी। रूरल एरियाज में क्यों मिलती है? क्योंकि एक तो उनका एग्रीकल्चरल में उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। दूसरी चीज, उनको अपना सर्वाइवल निकालने के लिए काम करना मैंडेटरी हो जाता है। चाहे बहुत कम पैसा मिले, कुछ भी मिले, पैसा ना भी मिले, बदले में सिर्फ ग्रेन्स मिल जाए तो भी उनको लगता है चलो टू ऐड टू द फैमिली इनकम वी शुड वर्क टू मेंटेन आवर सर्वाइवल, राइट? अर्बन एरियाज में क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आप मेल फिगर पर, मेल ऑफ द फैमिली पर पूरा फैमिली डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज, जो अर्बन एरियाज में जॉब्स मिलती हैं वो डेफिनेटली अबाउट एजुकेशन होती है। अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो ही जॉब मिलेगा आपको। तो फीमेल एजुकेशन का हाल तो आपको पता ही है। फीमेल ड्रॉप आउट्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। स्कूल तक फीमेल्स रहती हैं, फिर कॉलेज में थोड़ी ड्रॉप आउट हो जाती है, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में ड्रॉप होता ही चला जाता है। नेक्स्ट इज डिसीजंस गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजंस। स्टिल एक टैबू है, स्टिल एक सोसाइटी का बेसिकली बोल सकते हैं कि अभी भी बैकवर्ड है कि फीमेल जॉब करेगी कि नहीं करेगी। इट इज डिसाइडेड बाय द फैमिली रादर दैन हरसेल्फ, राइट? तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाते हैं क्योंकि लगता है कि भाई जब सर्वाइवल निकल रहा है तो जॉब करने की क्या जरूरत है। एंड रूरल एरियाज वुमेन वर्किंग टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम एंड एक्सट्रीमली लो वेजेस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। एक मैं यहाँ पर आपको टेबल अटैच कर दूंगी, आपको एक फोटो दिखेगा यहाँ पर, राइट? इसके बेसिस पर मैं बात कर रही हूँ। उसका थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है टेबल का इज दिस: हाई डिपेंडेंसी रेशियो। आपको देखने को मिल जाता है कि डिपेंडेंसी रेशियो का एक्चुअली मतलब क्या होता है। इफ वी हैव अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, एक मेल वर्कर काम कर रहा है और बाकी 3 अगर सपोज फीमेल है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो क्या हो रहा है? 1:3 का रेशियो हो रहा है कि भाई एक इंसान काम कर रहा है और बाकी 3 लोग उस पर डिपेंडेंट है। ओके, तो हमको पता है हमारे कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा
ज़्यादा है, ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ही कम है। रूरल, ये बेसिकली अर्बन एरियाज की बात की जा रही है। हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन रेट तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतना ज़्यादा वो वेजेस ही नहीं कमा पा रहे, इनकम ही नहीं है, तो वाइड स्प्रेड पावर्टी है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर विमेन इन रूरल एरियाज, मेंशन्ड है। क्यों भाई रूरल एरियाज में ज्यादा पार्टिसिपेशन है? देखिए, एक तो उनको मजबूर कर दिया जाता है कि एजुकेशन बेसिक हो गई तो एजुकेशन छोड़ो और काम पे लगो, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस है कि क्या मिलेगा इतना लड़कियों को पढ़ाकर, राइट? एंड सीक एम्प्लॉयमेंट, अर्ली एज एम्प्लॉयमेंट में वो चले जाते हैं, ऑल्दो वो कोई एम्प्लॉयमेंट आपको बहुत पैसा कमा के नहीं दे रहा है, इट्स अ लो वेज जॉब ओनली, राइट? हाई पार्टिसिपेशन रेट में तो लेकिन कंट्रीब्यूट कर ही देता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयड तो कंसिडर हो ही जाते हो, लेस प्रोडक्टिव जॉब्स होते हैं आपके। तो बेसिकली अगर आप कोई भी जॉब में विदाउट एजुकेशन एंटर करते हो तो बहुत प्रोडक्टिव जॉब तो कोई मिलेगा नहीं, लो वेज जॉब ही मिलेगा। लो वेज जॉब मिलेगा, लो इनकम अर्न करेंगे, लो इनकम अर्न करेंगे, अगेन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होगा। तो इसलिए जरूरी है पढ़ाई करना। सो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो होगा पढ़ाई से ही होगा। क्लियर है आपको? कोई डाउट्स है तो बिल्कुल बताइए। इस टॉपिक के बाद आपके जो बुक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा ग्राफिकल चीजें हैं, कि ग्राफ दिया गया है, डेटा गिवन है एंड उसका थ्योरी में एक्सप्लेनेशन है। वो मैं यहाँ पे चीज कवर नहीं कर रही हूं, आपको उसमें कोई भी डाउट्स हो, क्योंकि दैट इज वेरी सिंपल, राइट? लेकिन उसमें से क्वेश्चन आता है, ओके? और वो प्रैक्टिस कहाँ होंगे? आई हैव स्टार्टेड माय रिवीजन बैचेस, सो आप वहां पर कवर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ डीएम, कमेंट डाउन below and I'll pass you all the information required. Okay, let's move forward to the last topic of this video, that is jobless growth. Jobless growth, नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमी की ग्रो हो तो रही है लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रहे। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ किससे होती है? जब जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन बेसिकली ज्यादा हो जाए। दो ही चीजों से प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजी को अच्छा कर दो या तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अच्छा कर दो। अब आप एक खुद ही बात बताइए, हमारी कंट्री, एक पुअर कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जो है, जो कि एक इमर्जिंग स्टेट पर है, और हम एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है, हम एक कैपिटल इंटेंसिव नेशन या कंट्री नहीं है, राइट? तो यहां पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो तो लेबर ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि लोगों को जॉब ज्यादा मिल रही है तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये तो एक आइडियल पाथ हुआ ना कंट्री का। लेकिन हमारी कंट्री में हो क्या रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी से ग्रोथ ज्यादा आ रही है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, इस वजह से हमारी क्या हो रही है? ग्रोथ ज्यादा आ रही है। और आनी किसकी वजह से चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से चाहिए। ओके, सो इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीनिंगफुल ओनली इफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग। सही भी बात है भाई, मीनिंगफुल तो तभी है जब लेबर को जॉब मिले। सिंपल सी बात है, आप देखिए अपने कंट्री में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कितने इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, कितने ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन क्या उस रेट पर जॉब बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। But India is observing growth through improvement in technology. Why? Because MNCs ने hijack कर लिया है, multinational companies ने hijack कर लिया है, they are improving their technologies, और जो growth हो रही है वो नई नई technologies की वजह से हो रही है, लेबर को इतना ज़्यादा employment नहीं मिल रहा है। So basically jobless growth क्या हुई? Refers to the growth which happens due to the innovative technology and not by improving the employment opportunities in the country, right? इकोनॉमिक की ग्रोथ करना, आपकी जीडीपी को ग्रो करना, लेकिन जॉब्स का साथ के साथ इंक्रीज नहीं होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का इंक्रीज नहीं होना, that is jobless growth, and this is happening right now in India, and it is an alarming sign for the country कि भाई इतनी population है, इतने graduates हैं, इतने सब engineers बन रहे हैं, MBAs कर रहे हैं, लेकिन फिर भी jobs नहीं है, job crunch है। और आप अपने आसपास अपने बड़े भाई बहनों को देख ही रहे होंगे कितना difficult हो गया है आजकल। सबसे पहला तो जॉब मिलना, दूसरी बात जॉब में रिटेन होना एंड अच्छा पैकेज मिलना, right? So this is the side effect that we are seeing
बिकॉज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। यू कैन रिलेट आसपास अपने बड़े भाई बहनों को। और जब आप आएंगे उस स्टेज पे, जब आपको जॉब चाहिएगा, तब तो सिचुएशन और वर्स होती चली जाएगी इफ द करेंट सिनेरियो विल कंटिन्यू टू हैपन, राइट? तो एजुकेशन लीजिए, स्किल्स पर काम करिए, अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाइए ताकि लोग आपकी डिमांड करें। Okay, on that note, we are done with this video. We are done with the topics for this video actually. So, कुछ भी doubts हैं तो बिल्कुल comment section में बताइए. Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon if you haven't already. मिलेंगे next topic के साथ जल्दी. Tada, bye bye.